श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। जिस इंसान के बिना आप एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान आपको रहना सिखा देगा। क्योंकि जीवन में जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा लगाव है, वही आपके दुख का कारण है। उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। भरोसा उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसे ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। याद रखें, आपकी अनुमति के बिना आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जो आपका दिल तोड़ते हैं, उन्हें आप ही उसका अधिकार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो मैं उस इंसान का बदला स्वयं लेता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपके सामने क्या लाता है। याद रखें कि ईश्वर की योजना आपकी किसी भी चिंता से बड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता एक बोझ है जिसे आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि सबसे अंधेरे क्षणों में मैं आपका मार्गदर्शक प्रकाश हूँ, जो आपको एक उज्जवल कल की ओर ले जा रहा है। जब आप आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, तो भरोसा रखें कि भगवान आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब स्वयं को पहले रखना और अपनी भलाई पर ध्यान देना आवश्यक होता है। स्वार्थ हमेशा एक बुराई नहीं है। जब आप अपने जीवन और खुशी को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो यह एक आवश्यकता है। हर चीज़ के चक्कर में अपने आप को ना खोए। कभी कभी स्वार्थी होने का मतलब खुद को बचाना होता है। सबसे अंधेरे क्षणों में अपने स्वयं के प्रकाश को प्राथमिकता दे। स्वार्थ वो चिंगारी हो सकती है जो आपके जीवन की लौ को फिर से प्रज्वलित करती है। जीवन की यात्रा में अपनी भलाई के लिए रास्ते बदलना ठीक है। कभी कभी सबसे निस्वार्थ चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो है स्वार्थी होना। स्वार्थीपन दूसरों की उपेक्षा करने के बारे में नहीं है। यह तब खुद को प्राथमिकता देने के बारे में है जब जीवन असहनीय लगता है, आप भी मायने रखते हैं। जब आपको सब कुछ त्यागने का मन हो, तो याद रखिए कि अपने सपनों को और आकांक्षाओं के प्रति स्वार्थी होना उन्हें हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मानना आसान है, लेकिन पछतावा हमेशा के लिए होता है। दृढ़ रहना चुने और आपको वह ताकत मिलेगी जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते थे कि आपके पास है। हार मान लेना स्थायी समस्या का अस्थायी समाधान है। अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करें और आप स्थायी समाधान पालेंगे। आप क्यों भूल जाते हैं, जब आगे बढ़ना कठिन हो जाता है तो कठिनाइयाँ भी तो आगे बढ़ जाती है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। याद रखें, एक अस्थायी झटके के कारण आप सपनों को ना छोड़ें, आगे बढ़ते रहें, भले ही ये कठिन हो। अयोग्यता एक ही है, और वो ये है कि अपने प्रति अविश्वास। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। दुख का एक मुख्य कारण है स्वयं की तुलना किसी दूसरे से करना। यदि आप अपने अच्छे गुणों को भी अपनी कमजोरी समझते हैं, तो आपके आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। धन्यवाद।